नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके साथ साथ कुछ कंपनीज के इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस डिटेल्स को आप जरूर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे कंपनीज के जानकारी के साथ साथ किस लेवल में किस टेक्निकली बेसिस में मैंने एंट्री लिया वो भी आपको जानने को और सीखने को मौका मिलेगा। तो मेरे तरफ से सारे वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है, आप सभी जानते हैं। और सबसे पुराना कंपनी भी है। जमशेदजी टाटा ने इस टाटा स्टील को शुरुआत किया था। उसके बाद उनके बेटे ने इस टाटा स्टील को अलग लेवल में पहुंचा है और आज रतन टाटा जी भी इस तरीके से ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी देखिए टाटा स्टील के एक पॉइंट्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो आप देखेंगे। तो टाटा स्टील में क्या हुआ, ध्यान से इस चीज़ को देखना कि अलग लेवल का एक ग्रोथ देखने को मिला। जैसे एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और पहले भी देखिए कप विद हैंडल पैटर्न बना था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट का अचीव किया। नेक्स्ट बहुत दिनों से इंतजार करने के बाद यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी क्या क्या धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी ऊपर तक गए तो कहाँ तक टारगेट मुझे मिलेगा, 210 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी यहाँ तक टारगेट क्यों मिलेगा, क्यों मैं इस तरीके से लेवल को टारगेट को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक रेंज आपको मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है, आपका जो टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मार्किंग करना। चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको ट्रेन लाइन ढूंढना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग करना है, जहाँ तक आपका इसका कप का हाइट है, कप का हाई है। तो उस लेवल को यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इस रेंज को आपको ऊपर बिठा देना है, इसको ऊपर बिठा देना है। तो आपको यहाँ पे टोटल हाई लेवल मिल जाएगा 43, इसका हाई लेवल है जो 210 लेवल तक यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो एक अलग लेवल का अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, बाकी इस चीज़ों को समझिए। कंपनी के ऊपर एंट्री लेने का जो मेन मकसद है वो मकसद कुछ अलग लेवल का है। जैसे क्वार्टरली आप देखेंगे सेल्स तो शानदार तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ, 57 से 55 बना और एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेनेंस किया। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लॉसेस में था वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। पिछले क्वार्टर्स में भी कंपनी का लॉसेस देखने को मिला था और कंपनी इस बार क्या किया, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कंपनी ने की है, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेनेंस देखने को मिले। बाकी यही कारण के वजह से सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का तो बोरिंग्स तो बढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा इस बार कम हुआ और फिक्स्ड एसेट बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ और हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। कितना कैश है कंपनी के हाथ में कैश है करीबन 9,900 करोड़ के आसपास। ये सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और मेरा जो एंट्री लेवल्स है और वहाँ तक टारगेट कब तक मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ मैं उस लेवल तक टारगेट के लिए इंतजार करूंगा और आपको मैं हमेशा अपडेट देता रहूंगा किस लेवल तक वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विलमार। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर मैं फिर से आपको साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर आपने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड का अभी हुआ क्या है। देखिए अभी जो ट्रेड पहले जो ट्रेड था वहाँ पे एक देखिए बाइंग सिचुएशन बना था, 1 2 3 4 5 6 बाइंग कैंडल बना था। उसकी एक रेंज बना था टोटल 40%। तो 40% का जो रेंज बना, उस रेंज में अगर देखा जाए तो कंपनी जब भी नीचे टच करते तब मैं एंट्री लेता। तो यहाँ पे टच कब किया, टच यहाँ पे हुआ, टच हुआ एक्चुअली नवंबर मंथ में, सॉरी अक्टूबर 27th, सॉरी 23rd ऑफ अक्टूबर में कंपनी के ऊपर एक एंट्री बना और इस एंट्री बनने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऊपर गया, इस लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे भी आया, फिर से इस लेवल को गया, रिटेस्ट किया और इस यहाँ तक वो टारगेट अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो एक अलग लेवल का एंट्री लेवल बना और उसी लेवल से बेसिकली देखा जाए तो वो टारगेट बनने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इलेक्शन का समय है। तो उस टाइम में जो अदानी विलमर का जो प्रोडक्ट है एडेबल ऑयल, इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया गया। आप खुद ही देख सकते हैं पेट्रोल डीजल सबका दाम थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इलेक्शन के टाइम में यही चौंकाने वाला बात होते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हर प्रोडक्ट का कीमत कम किया जाता है क्योंकि एक साइकोलॉजी होते हैं। हर व्यक्ति का सामने यही फोकस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको मैं इस तरीके से ऑफर दे रहा हूँ, इस तरीके से कम प्राइस में सारी चीज़ दे रहा हूँ, तो आप वोट मुझे दीजिए। देखिए एक पार्टी की बात नहीं करो, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो
आप समझदारी से वोट दीजिएगा। इलेक्शन का जो सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम में आपको वोट देना है, तो सही से सही लोगों को वोट देना है। तो ये आपके हक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब एडिबल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तब इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिल जाएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, बहुत टाइम तक होल्ड किया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टारगेट पाने में। कोई बात नहीं, मैं टाइम ऑब्वियसली कंटिन्यू जरूर करूँगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला था, खराब सिचुएशन, वो फिर से कंपनी रिकवरी किया, क्योंकि 2 क्वार्टर्स में कंपनी बिग लॉसेस किए थे। आज तक इतने बड़े लॉसेस नहीं था, कंपनी लॉसेस को रिकवरी इस बार कर चुके हैं। 200 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार टोटल नेट प्रॉफिट को रिकवरी किया, मतलब 315 से लेकर कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया, और अलग लेवल का प्रॉफिट कंपनी ग्रोथ किया, करीबन 200 करोड़ के आसपास बेस्ट तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी जनरेट किया, जिसके चलते मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी 84 करोड़ है, क्योंकि पहले जो लॉस हुआ था उसको उससे माइनस हुआ है। अभी इस क्वार्टर में रिजल्ट किस तरीके से आते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट जो डिसीजन है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि सर इस कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर में सारे कंपनीज का तो हालत खराब है, उसके साथ एसआरएफ की भी हालत खराब है। हाँ बिल्कुल, एसआरएफ के ऊपर जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो 12% नेगेटिव है क्वार्टरली, और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 15% नेगेटिव है, नेगेटिवली यहाँ पे देखने को मिले। मतलब सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आपको नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको नेगेटिव देखने को मिला है। उसके कारण भी इस कंपनी की एक बुलिश सिचुएशन हमेशा देखने को यही मिल जाता है, क्योंकि कंपनी कितना भी करे, कुछ भी करे, कंपनी के सेल्स में उतना खराबी देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली एक रेंज के बेसिस में वो सेल्स को मेंटेन करेंगे, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े अगर कोई कंपनी हो तो वो है एसआरएफ, और एसआरएफ कोई छोटा मोटा कंपनी है। आप केमिकल कंपनी को सही दिशा में सही टाइम में अगर पकड़ लिया तो वो कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न देकर ही छोड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि कंपनी हमेशा कुछ इस लेवल तक, इस हद तक काम करते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को और भी मैं बता दूं, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी कंपनी ने बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे एफएस के पास 19%, डीएस के पास 14% और पब्लिक के पास 15%। आप एक चीज़ों को नोटिस करना, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो होल्डिंग था उसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। छोटा मोटा कोई एक माल बेचा, दूसरे ने माल खरीदारी किया, क्यों कर रहा है इस तरीके से? क्योंकि कंपनी बेस्ट है। और इस कंपनी आप हैरान हो जाएंगे कि इस कंपनी का अगर रिटर्न देखेंगे तो 8 लाख परसेंटेज रिटर्न दिया कंपनी ने ओवरऑल, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 8 लाख परसेंटेज। अगर मैं लास्ट 2 अंक भी छोड़ दूँ, 8,000 गुना, 8,000 गुना। तो इतने बड़े रिटर्न कंपनी आपको दिया है जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि क्या इस तरीके से रिटर्न फिर से मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको एवरेज इस कंपनी रिटर्न किस तरीके से दिया वो देख लीजिए। कंपनी आपको एवरेज रिटर्न 30 to 40% के आसपास। तो करंट जो ईयर है वहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नहीं है, बाकी ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो एसआरएफ के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि क्या करूँ इस कंपनी के ऊपर, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज़रूर यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से इस कंपनी बेस्ट है। मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर एज अ लॉन्ग टर्म विजन के लिए लेकर जरूर चलूँगा। मेरा बहुत पहले से एंटी है, और मैं कंटिन्यू जरूर इस कंपनी के ऊपर करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी से बेस्ट कंपनी मुझे केमिकल इंडस्ट्रीज में देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका प्रोडक्ट के साथ साथ इसका ग्रोथ भी बहुत शानदार है। क्योंकि इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी टेक्सटाइल से लेकर केमिकल से लेकर पैकेजिंग फिल्म से लेकर एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर्स पॉलीमर प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। तो बेस्ट तरीके से एक प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक बार कंपनी का कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो देखिए किस लेवल तक 2019 में सर कैपेक्स था 1000 करोड़। उसके बाद 2020 में 1300 करोड़ हुआ था, 2021 में थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद 2022 में 1800 करोड़, और आज 2800 करोड़, 2900 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को कैपेक्स को बढ़ा रहा है, तो क्या वो कंपनी बेकार है? ऐसे बोलना भी गलत होगा। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो एक अलग लेवल का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि लंबा जर्नी से कंपनी के ऊपर एक कप बन रहा है, और पहले एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक हैंडल बने, तो फिर से एक बड़ा सा एंट्री बन सकते हैं। तो बाकी एसआरएफ के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपको डिटेल्स में सारे डेटा क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।